नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज जोन। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट पर मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है। इस सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी यूपी की कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उत्कृष्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा है, जिसके बाद अब पिता और पुत्र दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उत्कृष्ट मौर्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। हालांकि इस दौरान पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुशीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वो अपनी पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उनके बेटे के भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आने के बाद पिता और पुत्र एक सीट से आमने सामने दिखाई देंगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य काफी समय से अपने बेटे की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे 2 बार यूपी की ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से उनके बेटे को टिकट देने की मांग की थी। हालांकि सपा अध्यक्ष ने अपने करीबी रहे मनोज पांडे पर भरोसा जताया था। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर दोहरा रवैया का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर लिया है। नई पार्टी बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो कुशीनगर से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। जानकारों का मानना है कि उनके बेटे ने भी कुशीनगर सीट से इसलिए आवेदन किया है ताकि अगर किसी वजह से उनका नामांकन रद्द होता है तो भी मौर्य चुनाव मैदान में बेटे के जरिए रह सके। बता दें कि यूपी की कुशीनगर सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई थी और इस सीट पर 1 जून को मतदान होगा। अब कुशीनगर सीट का परिणाम क्या होगा, किसके हिस्से में आएगी ये सीट, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पिता पुत्र एक ही सीट पर आमने सामने मुकाबले से कुशीनगर सीट की चर्चाएं बढ़ गई हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पे जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ जोन।